हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी मंथली ग्रोसरी। तो मैं ग्रोसरी लेके आई हुई मुझे 3 दिन हो गए हैं आज तो, लेकिन 3 दिनों से मेरा ये वीडियो शूटिंग चल रहा है, तब जाके आज मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैं टिफ़िन बॉक्स ले आई थी इस बार अंश के लिए, क्योंकि उसको जाना होता है सीधा ट्यूशन स्कूल से। तो वो 4 साढ़े 4 बजे घर आता है, तो उसके लिए उसे सब्ज़ी रोटी और बाकी सारी चीज़ें ले जानी होती है, जिसके लिए ये स्टील का टिफ़िन मुझे लेना था। टिफ़िन बॉक्स था। डीमार्ट में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मैं ऑलमोस्ट डीमार्ट से ही पूरा ग्रोसरी अपना शॉपिंग करती हूँ, और वो भी साथ में आया हुआ था। वो अपना बास्केटबॉल का वो प्रैक्टिस फिनिश करके सीधा डीमार्ट आ गया था मेरे साथ में। तो वो अपनी मर्ज़ी से उसे जो पसंद आया वही वो लेके आया है। और ये सारे छोटे छोटे मसाले, और ना मुझे ये जो डब्बा मिला था ना अंश का लंच बॉक्स का बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स, उसका मैंने कितना अच्छा यूज़ कर लिया आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सभी सारी चीज़ें बता रही हूँ। चीज़ों के नाम तो देना भूल गई इंट्रोडक्शन में ही। सारी चीज़ें जो भी हमें मंथली चाहिए, साबुन, पाउडर, वो सारी चीज़ें तो मैंने अपनी जगह पे रख दी थी। बस ये 2-3 चीज़ें ही थी, अरे इतनी सी ही चीज़ें थी जो मैंने बाहर रखी हुई थी, क्योंकि रात भर सभी चीज़ों को मैं बाहर नहीं रख सकती थी। मैं नाइट में लेके आई थी सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे जो भी खड़े मसाले, जितने भी मसाले, वो सब मैंने जो लंच बॉक्स के साथ कार्डबोर्ड आया था उसमें रख दिया था। और ये है दूसरे दिन का वीडियो सुबह का। तो सुबह ना मैं उठ के, सब लोग सो रहे थे, संडे का वीडियो। तो संडे के दिन जब तक बच्चे और हस्बैंड सो रहे थे, तब तक सोचा चलो आज मैं अपनी पूरी किचन क्लीनिंग फिनिश कर लेती हूँ, और साथ के साथ पूरा वॉश भी हो जाएगा, मतलब साफ़ सफाई भी हो जाएगी और ग्रोसरी सेटिंग भी हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैंने अपने सारे कबोर्ड को खाली कर दिया, और सारे मीन्स कि एक बहुत बड़ा वाला है सेक्शन, जिसमें मेरी पूरी ग्रोसरी आराम से आ जाती है। तो पहले, सबसे पहले ना सारी चीज़ों को मैं निकाल लेती हूँ, मेरी यही आदत है। और ना आज मेरे पास कुछ डीप क्लीनिंग के लिए था भी नहीं, और महीना हो गया था ग्रोसरी को। जैसे भी हर महीने मैं ऐसे ही करती हूँ। ग्रोसरी मैनेज करने से पहले अपने पूरा ये जो सेक्शन है उसे, ये जो स्क्रब है ना वो गाला का, वो भी मैं लेके आई थी, लेकिन मुझे यूज़ करना था, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। कोई नहीं, चलो खैर अभी देख लो साथ के साथ। तो साबुन और स्क्रब से मैं अच्छे से, वाइट कलर का है ना माइका पूरा, तो वाइट कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। भले ना हम जितना भी संभाल के चले, लेकिन थोड़ा सा तो गंदा हो ही जाता है। और ना मेरे पास नीचे बिछाने के लिए कोई अच्छे से रग्स नहीं है, और मैं डीमार्ट गई ना तो भूल गई लाना। तो अब सोच रही हूँ कि इस बार ना पूरा रोल ही मंगवा लूँगी, और सभी जगह, बहुत सारी जगह पे मुझे बिछाना है तो मैं बिछा दूँगी। मुझे किचन के लिए ही 3-4 मीटर तो चला जाएगा मेरा। इतने सारे कबर्ड होते हैं ना, सबके घर में होते, सिर्फ मेरे घर में नहीं है सबके घर में होते, सबको चाहिए होते हैं, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ। और ना ये देखो कि गैस स्टोव के बिल्कुल ऊपर का है ये दरवाज़ा, तो बहुत चिकना हो जाता है। इसको तो मैं ऐसे बीच बीच में साफ़ सुफ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आज लिया है तो क्यों ना छोड़ भाई, साथ के साथ सब कुछ चमका दिया जाए, क्यों ऐसे ही छोड़ दे बाकी सब कुछ। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ऊपर का कबर्ड साफ़ हो गया था, उसके बाद फ़ोन आ गया था कि गेस्ट आ रहे हैं। तो अब गेस्ट आ रहे हैं तो हम बिना नहाए तो ऐसे काम कर नहीं सकते घर में। तो सोचा चलो, वो देर से आने वाले थे, खाना वाना सब बनाना था, लेकिन फिर भी काम अगर लिया है तो अधूरा कैसे छोड़े। वैसे पूरी ग्रोसरी ऐसे फैली हुई थी, सारी चीज़ें फैली हुई थी। तो फिर हाथ के हाथ मैंने सारे ड्रॉर भी आज निकल दिए, और ये देखो कितनी सारी प्लेट्स और कटोरियाँ पीछे गिर गई हैं, और बहुत सारा कचरा भी जमा हो गया। तो मैं आज तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। भले ही थोड़ा हैवी जाने वाला था मेरा टास्क, लेकिन आज मुझे इसे पूरा करना ही करना था। तो यहाँ पे मैं अपने एक एक करके सारे ड्रॉर्स को निकाल लूँगी। बाजू में ये ना मेरा थोड़ा अलग बनाया हुआ है, मतलब जब ये फर्नीचर बन रहा था ना, तब हम लोग थोड़े दूर रहते थे, तो बारी बारी से आ नहीं सकते थे चेक करने के लिए। तो ना जो कारपेंटर था उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैसा मर्ज़ी बनवा दिया था, और जब तक हम लोग आते थे तो बन चुका होता था। तो फिर हस्बैंड मेरे, उनका नेचर थोड़ा ऐसा है कि वो जल्दी किसी को ऐसे बोल नहीं देते हैं। तो
ऐसे सब कुछ बना हुआ है घर में। और मैं यहाँ पे ये जो हमारा स्पून वाला ये पूरा कटलरी स्टैंड आता है वो भी निकाल लूँगी। उसके बाद इसमें ना मैं कप और सॉसर रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कप सॉसर छोटे छोटे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और उसके बाद ये सबसे नीचे वाला भी, और ना बर्तन भी सारे बिखर ही चुके थे, क्योंकि आज सफाई करती हूँ कल सफाई करती हूँ, ऐसे कर करके मैंने सारा कुछ बिखेर दिया हुआ था। और भी बहुत सारे कबर्ड साफ़ किए थे, लेकिन शूट नहीं कर पाई थी मैं। तो अब ये सारा कुछ निकालने के बाद अच्छे से झाड़ू निकाल लूँगी। ये देख सकते हो आप लोग कितना कचरा निकला हुआ है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है इतना सारा कचरा। बर्तन तो हम ऐसे ही साफ़ करते ही अंदर रखते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे तो रख नहीं देते, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना कूड़ा कचरा आ जाता है, समझ नहीं आता। खैर अब आ गया तो उसे निकालना भी पड़ेगा बाहर। तो बच्चे सब उठ गए थे यहाँ पे, और सबको नाश्ता वास्ता मैंने करवा दिया था। फिर नहाने गई थी, नहा धो के आ गई हूँ। अब मैं बाहर चौक में, हमारे यहाँ गुजराती में से चौकड़ी बोलते हैं, बाहर एक बरामदे में बर्तन और कपड़े साफ़ करने के लिए ये जगह बनाई हुई है। तो ज़्यादातर तो मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बर्तन तो किचन में सिंक में ही वॉश कर देती हूँ। लेकिन जब भी मुझे ऐसा कोई काम होता है तो मैं, ज़्यादा बर्तन होते हैं, कोई गेस्ट होता है तो मैं बाहर ले आती हूँ चौक में ये सब साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सारे ड्रॉअरों को अच्छे से, वैसे तो मैंने दिवाली पे सारी सफाई की थी, लेकिन आज ना किचन की क्लीनिंग करनी थी, तो फिर मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी ही पसंद है। फिर आधा किया आधा छोड़ दिया, और फिर मन में ना गिल्ट रहता है कि मेरा ये काम रह गया वो काम रह गया, तो इसलिए मैं दिमाग को, दिल को बिल्कुल भी गिल्ट नहीं दूँगी, और अपना सारा काम ना अच्छे से पूरा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ये सारे बर्तनों को और सब चीज़ों को, बर्तन नहीं सॉरी, मैं ये सारे सभी ड्रॉअरों को एक एक करके बारी बारी से साफ़ कर लूँगी। अच्छे से स्क्रब कर दूँगी साबुन से। और फिर अंदर भी वाइट माइका लगा हुआ है, इसलिए अंदर भी दाग तो हो ही जाते, दिखाई नहीं देता है, और इसका कलर भी एकदम ग्रे वाला है, तो गंदा हो जाता है, पता नहीं चलता है। बहुत सारे हाथों के, मेरे ही खुद के हाथों के निशान थे। कैसे कितना भी हम लोग स्प्रे कर ले, वाइप कर ले, लेकिन थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है। तो इसी तरह से बारी बारी में से मैं सभी बर्तनों को, सभी ड्रॉअरों को साफ़ कर लूँगी। और ना उसके बाद मैंने अच्छे से सब कुछ सुखा दिया था। सुखा के मैं अंदर आ गई थी। अंदर मुझे जितने भी सारे कंटेनर थे वो वॉश करने थे, तो सारे कंटेनर को भी वॉश कर लिया था। और बाहर बहुत अच्छी खासी धूप आ रही थी, तो सारी चीज़ों को मैंने धूप में सुखा दिया था। और अभी एकदम गरम गरम हो गया है। तो वो जो बाजू वाला कबर्ड जैसा है उसमें मैंने न्यूज़पेपर बिछा है। मेरे पास अभी ये सारे बिछाने के लिए है नहीं लाइनर। जितने भी मैंने लगाए हुए हैं वो सारे मैं फिर से लगा दूँगी। और उसके बाद में उसके अंदर अपना सारा सामान अरेंज कर दूँगी। ऐसे ना अब लाइनर बिछाने से ना कोई भी गंदगी गिरती है, कुछ ना कुछ तो गिरता ही रहता है। छोटे बच्चों के साथ एडजस्ट करना है तो फिर मैं भूल भी जाती हूँ, देखो मुझे कौन सा वाला कहाँ पे लगाना है, वो भी क्योंकि साफ़ करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। इसलिए फिर ना मुझे बाद में साड़ी भी पहननी थी, ससुर जी आने वाले थे तो इसीलिए गेस्ट में, तो फिर मुझे साड़ी भी पहननी थी। तो मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद सारे बर्तनों को अरेंज कर दिया और मैं आ गई हूँ। अभी ये आज का व्लॉग है। देखो मैं 3 दिन से ये चीज़ों को मैं अरेंज कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम है कि पूरा ही नहीं हो रहा है। अभी भी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, एडिटिंग करते करते भी मुझे 3 बार उठना पड़ा है। एडिटिंग में भी आज मेरे 4-5 घंटे लग गए। पता नहीं है ये काम जब से लिया है, कैसे काम मैंने चालू किया पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे ना ये जो मैंने कार्डबोर्ड लगाया हुआ है ना, उससे कुछ सजाया वजाया नहीं है, मैंने ऐसे ही लगा दिया क्योंकि उसके पीछे सारे डब्बे आ जाने वाले हैं कंटेनर, तो कुछ दिखाई नहीं देने वाला। और मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो ये ना मेरा ट्राईपॉड का है, मैंने ऑनलाइन ट्राईपॉड मंगाया था ना, तो उसका पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने उसको अरेंज कर दिया है। और ऊपर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कांच की बोतल है जिसमें मैं राई ज़ीरा वो सब रखती हूँ रेगुलर के लिए, वो रखा है और उसको अरेंज कर दिया है। अभी ना ये ज़ीरा निकल रही हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था, फिर भी ये छोटा वाला लेके आई थी, तो अभी पहले मैं छोटा वाला यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद मैं बड़ा निकालूँगी। पहले नहीं निकालूँगी, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मैंने ऑलरेडी अरेंज कर दी हैं। और ये जो कंटेनर है ना, मैंने नए ही मंगवाए हुए हैं, ये पुराने बिल्कुल भी नहीं, एकदम नए से ही मंगवाए, ऑनलाइन मंगवाए मैंने। मुझे ये वाले कंटेनर लाने का बहुत इच्छा थी और मेरे ना सारे कंटेनर पुराने हो गए थे, तो मुझे चेंज भी करना था। तो जो पुराने हैं सभी को मैं डिस्कार्ड कर लूँगी। और ये नए वाले मैंने अच्छे से धूप में सुखा दिए थे और अच्छे से पोंछ लिए थे, मैंने धोए नहीं है इसको। तो अच्छे से पोंछ के धूप में सुखाए थोड़ी देर, तो बहुत अच्छे हो गए थे, एकदम क्लीन हो गए थे।
तो बारी बारी से मैं सारी दालें जो भी है, जितनी भी राजमा, ये सारी चीज़ें मैं नए कंटेनर में, ये कितने मैंने 8 मंगवाए थे। तो उसमें बारी बारी से मैं सारी चीज़ें, और ना एक जैसे कंटेनर होते हैं ना तो दिखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं, और मुझे ये वाले बहुत सुंदर लगते थे। मैं जब भी देखती थी तो मुझे मन होता था, तो इस बार तो मैंने मंगवा लिए। उसके बाद ये बिस्किट के पैकेट्स मैं ऐसे वाले बड़े डब्बों में अरेंज कर लूँगी। और ये पोहे की बारी आती है उसके बाद, क्योंकि पोहा मैं 2 किलो लेके आई थी तो इस वाले कंटेनर में भी नहीं आया था, तो उसके बाद में मुझे बड़ा कंटेनर लेना पड़ा था। ऐसे ना निकाली हुई चीज़ें, वैसे तो हम लोग ऐसे बैग में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ना इस बार डीमार्ट से सारी लूज़ में चीज़ें, इस बार नहीं, मैं हर बार लूज़ में ही ज़्यादातर चीज़ें लेके आती हूँ। उसमें हमारा फ़ायदा भी होता है, और डीमार्ट की चीज़ें बहुत एकदम साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन होती है। मैं डीमार्ट से ही सारी चीज़ें लेती हूँ। मुझे ग्रोसरी तो कहीं और जगह से लेनी अच्छी ही नहीं लगती है। तो सारी चीज़ों को भर लूँगी अच्छे से। और ना कब से इस व्रत वाला नमक खा रहे थे तो उससे मैं बोर हो गई थी, तो इस बार मैं अलग से ये टाटा सॉल्ट भी लेके आई हूँ। तो जितनी भी चीज़ें भरती जा रही थी डाइनिंग टेबल पे, 3 दिन से मेरी चीज़ें पड़ी हुई थी ऐसे ही ढेर का ढेर, तो जितना भरती थी उतना अपनी जगह पे लगाई जाती थी। तो यहाँ ऊपर तो सेट किया मैंने, लेकिन ऊपर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो इसके लिए मैंने नीचे जो जगह थी उसमें चीज़ों को रखना प्रीफर किया। और ये वाले कंटेनर ना ऐसे ओवल शेप में आते हैं ना, तो जगह बहुत कम लेते हैं, इसको बहुत कम जगह चाहिए होती है, इसलिए मुझे ये कंटेनर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सूजी, अपना बेसन, जो भी कुछ था वो सभी चीज़ें अंदर रख दी हैं। और उसके बाद जो ये मसाले हैं, खड़े मसाले हैं सारे, और ये जो छोटे छोटे पैकेट्स थे मसालों के, पिसे हुए मसालों के, वो सब मैंने ये एक आइसक्रीम का अमूल का चोकोमोको का डब्बा था उसमें रख दिया। और ऊपर से फिर ये हमारे कंटेनर कब काम आएंगे, इसका भी मैं DIY करने वाली हूँ। और जो मैंने कंटेनर निकाले ना, डिस्कार्ड किया है, उसका भी मैं खुद तो DIY करूँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ऐसे ही नहीं फेंकूँगी। तो ये अंशु के लंच बॉक्स वाले डब्बे में मैंने भर लिया। और ये कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा है जिसमें मैं अपनी ग्रोसरी के जो होती है बड़े बड़े वो पैकेट में वो रख लेती हूँ, जो पैकेट बच जाते हैं। बड़े बड़े पैकेट अपने कंटेनरों में तो हम निकल लेते हैं, लेकिन सारे कुछ कंटेनर में नहीं आते हैं, तो कुछ कुछ रह जाते हैं। तो हल्दी भी मेरे पास एक्स्ट्रा बची हुई थी, ये देखो, मैं ये वाली क्लिप तो रखती ही रखती हूँ। हम लोगों को ये क्लिप तो हमारे घर में होनी ही चाहिए, ये मेरा कहना है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ डीमार्ट से जाके ले आओ, इससे ना कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी, आपको फ्रिज में भी नहीं रखनी पड़ेगी ये सारी चीज़ों को। अगर आपके पास छोटा फ्रिज है तो ये क्लिप होगी तो बहुत फ़ायदा होगा आपका, एक बार ट्राई करके देखना ज़रूर। और ये फिर उसके बाद ये दोनों डब्बों को भी मैं रख लूँगी ऊपर। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगहों में मुझे अरेंज करना है, अभी मेरा किचन क्लीनिंग पूरा नहीं हुआ है। और हाँ, मेरी ना एक व्यूअर है जो पहले दिन से, जब से मेरे साथ जुड़ी है ना, तब से मुझे बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी। उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि दी आप अपने घर का किचन का टूर करवाओ। तो डियर, ये मैसेज स्पेशली आपके लिए है कि मैं जल्द से जल्द आपको अपने किचन का टूर करवाऊंगी, लेकिन अभी मेरा कुछ काम बाकी है, वो सब एक बार क्लीन हो जाए, फिर उसके बाद में स्पेशली आपके लिए ज़रूर अपना किचन टूर करवाऊँगी। आप बहुत अच्छे से मुझे फॉलो करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ये मूंग की दाल थी, तो मूंग की दाल भी मैं ना इस बार दालें कम ही लेकर आई हूँ, लाई सारी हूँ लेकिन 1 kg लेके आई, सिर्फ चना दाल ही ज़्यादा लाई, क्योंकि मेरे घर में चना दाल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और ये जितनी ज़रूरत होती है ना उतनी ही लाती हूँ, फिर ना पड़ी रहती है ऐसे ही ला के, और फिर दूसरी लाओ और अगला पिछला जमा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे ये चिली फ्लेक्स भी थे, स्पेशली मेरे तो फेवरेट है, मुझे तो चिली फ्लेक्स चाहिए ही चाहिए होते हैं, मुझे तीखा खाना ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स को भी छोटे वाले डब्बे में निकाल के रख लूँगी, और उस डाइनिंग टेबल पर ही रखूँगी ताकि जिसको चाहिए वो ले ले निकाल के अच्छे से। और उसके बाद ये मिर्च लेके आई थी, तो मैं ना कश्मीरी मिर्च और तीखी मिर्च और मीडियम मिर्च तीनों को मिक्स करती हूँ। और फिर उसके बाद यूज़ में लेती हूँ ये सूजी है, सूजी भी अपने कंटेनर में भर लूँगी। सूजी भी ज़्यादा लाई थी, सूजी 2-3 किलो तो चली ही जाती है मेरे महीने भर में। सबसे ज़्यादा तो ना इडली बनाने में ही जाती है सूजी, क्योंकि अब से काफ़ी टाइम से मैं ना सूजी की बना रही हूँ। सूजी की इडली बहुत जल्दी बन जाती है, और शीरा भी बनाना होता है, कुछ भी चीज़ें सूजी की, कोई गेस्ट आता है तो सूजी घर में पड़ी है, कोई टेंशन नहीं होता मुझे। और उसके बाद ये बेसन था, बेसन तो वैसे तो मैं गाय बेसन ही लाती हूँ, लेकिन इस बार लूज़ में लेके आई हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। और कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ कि चना दाल ज़्यादा ले आती हूँ,
ज़्यादा मतलब 4-5 किलो ले आती हूँ और घर में पीस लेती हूँ। और ये ना हीट का जो हमारा एंटीडोट आता है ना, वो स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डॉट जैसा आता है, बिल्कुल वैसा ही है। ये ब्रांड कुछ अलग है, मेरी फ्रेंड मुझे ला के देती है, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। मैंने सभी जगह पे लगाया है। ये मेरा 2-3 दिनों में ये सब क्लीनिंग हुआ ना, इसलिए मैं सभी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाई हूँ कैमरे में, लेकिन सभी जगह पे जहाँ पे भी मैं किचन की क्लीनिंग की है मैंने, वहीं सभी जगह पे एक एक डॉट रख दिया। इससे ना मेरे घर में कभी भी कोई कॉकरोच नहीं आता। पहले आते थे, बहुत आते थे, कितना भी हीट का स्प्रे कर दो, स्प्रे करो, मर जाएंगे दूसरे तीसरे दिन। चलो दूसरे तीसरे दिन नहीं, 10 दिन 15 दिन के बाद अगर आप रात में 12-1 बजे उठ के जाते हो तो किचन में मस्त युद्ध फैलाया हुआ होता। तो देख लीजिए दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। हो गया मेरा किचन आधा क्लीन। मिलते हैं फिर कल के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।